नमस्ते, माय नेम इज़ धियो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको थोड़ा बताऊंगा, जब हम लोग हमारे एंजल्स और गाइड से जब हम कुछ मांगते हैं, पूछते हैं, कुछ गाइडेंस लेते हैं, हम लोग जहाँ भी हमारी गाड़ी अटकी है, हम उनसे जब बात करते हैं, वो जब हमको रिस्पॉन्स करते हैं, उसका तरीका क्या है? एक तरीका है कि वो हमको टेलीपैथी से बोल देते हैं, जहाँ हमको समझ में आ जाता है कि हाँ, हमको वो मैसेज आ गया, हमको वो साइन मिल गया है। एक है कि हम अपनी आम ज़िंदगी में इतने इतने बिज़ी हैं, ये माया की दुनिया में हम लोग इतने बिज़ी हैं कि हमको उनकी ना बात सुनाई दे रही है, ना टेलीपैथी समझ में आ रहा है। तो वो एक तरीका है उनका कि हमारे बहुत नज़दीक आके वो मैसेज हमको देते हैं। उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताऊँगा, क्योंकि जब वो मैसेज मिल रहा है, वो टाइम पे हमको क्या करना चाहिए, वो जानना बहुत ज़रूरी है। अभी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंजल रिंगिंग, कि आपके कान में एक सडनली आवाज़ आएगी। पहले एक वैक्यूम होगा, जैसे अभी ये नॉर्मल आवाज़ आ रही है, सडनली एक वैक्यूम होगा, जहाँ बाकी की आवाज़ बंद हो जाएगी। शुक करके एक वैक्यूम होगा और टी हल्का सा एक टी करके साउंड आएगा। ये कुछ सेकंड के लिए रहता है। तो जिनको इसके बारे में पता है कि ये एंजल्स हमको कुछ मैसेज दे रहे हैं, उनको डाउनलोड कर रहे हैं, कुछ हमको मैसेज दे रहे हैं, हमको मतलब हमारी आत्मा को, तो वो टाइम पे लोग क्या करते हैं, अरे अरे देखो एंजल हमको कोई मैसेज दे रहा है, कोई मैसेज दे रहा है। वो हरकत करना शुरू कर देते हैं कि सुनो 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 सुनो, एंजल ने मेरे को कुछ मैसेज दिया है अभी। नहीं, क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले ये टी आवाज़ क्यों आ रही है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। अभी आप देखो, जब नामकरण हो या अगर गुरु को कोई मंत्र देना हो, या तो बच्चे के कान में नामकरण हो या आपको कोई मंत्र देना हो, गुरु हमेशा आके कान के सामने आके उसको विस्पर करते हैं वो मंत्र को, जो भी मंत्र हो। जो गुरु को लगता है कि इसको अभी मेरे को बोल के फ़ायदा नहीं है, अगर वो आदमी बड़ा है या बच्चा है, उसके शरीर को, उसके नाम को, उसकी पहचान को, उसकी नेशनैलिटी को कोई लेना देना नहीं है ये मंत्र से। ये मंत्र जाएगी सीधा उसके आत्मा को। आत्मा समझ जाएगी कि अच्छा मेरे को क्या करना है ये शरीर के साथ, कहाँ लेके जाना है, कैसे सक्सेस दिलवाना है, चाहे वो करियर में हो, लव में हो, रिलेशन में हो। तो इसलिए गुरु आके हाथ रखते हैं ताकि बाहर की आवाज़ अभी अंदर ना जाए आत्मा को, जो मैं बोल रहा हूँ वो ही सुनाई दे। जो वो छोटे बच्चे को बोलना है, मैं उसके कान में, मतलब उसकी आत्मा के अंदर जाएगी वो आवाज़। क्योंकि ये शरीर जो है, हमारी आत्मा अंदर, ये आँखों से देख रही है, ये कान से सुन रही है, नाक से स्मेल कर रही है, ये जो हमारे सारे हाथों पे सेंसेस है, बदन में सेंसेस है, उससे चीज़ें एक्सपीरियंस कर रही है वो। तो इसलिए कान वो विंडो है, वो स्पीकर है वो, अंदर बात जाने के लिए भी। इसलिए गुरु ये करते हैं। तो अभी हमारी बॉडी ना एक टेक्नोलॉजी सूट की तरह आपको देखना उसको पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है वो। काफ़ी सारे लोग इसको शरीर है, ये है, नहीं। अभी आपको समझने के लिए इसको एक टेक्नोलॉजी की सूट की तरह देखना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला, आत्मा इस बॉडी सूट के अंदर है, सारा कुछ एक्सपीरियंस करिए, तो ये एक टेक्नोलॉजी का हिस्सा है बहुत बड़ा। हाईएस्ट फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी है ये सूट। तो अभी आपने अगर देखा होगा कि काफ़ी टाइम, जैसे पहले-पहले जब मोबाइल फ़ोन नए आए थे, रेडियो आए थे, आप मोबाइल फ़ोन को लेकर कहीं टीवी के पास चले गए, स्पीकर के पास चले गए, तो कैसे टीवी के अंदर एक कर 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 आवाज़ आने लगती थी। अजीब-सी आवाज़ आती थी, वो स्टैटिक की आवाज़ होती थी वो। कि 2 टेक्नोलॉजी इतने सामने आ गए कि उसमें अभी वो डिस्टर्बेंस आने लग रही है, तो इसलिए हमेशा जो भी होता था, चाहे वो भले वो स्पीकर हो, गणपति विसर्जन के टाइम पे, बर्थडे के टाइम पे, नाइट क्लब में वो स्पीकर के सामने आदमी फ़ोन लेके गया, तो वो एक बड़ी भलती सी आवाज़ आती थी। तो जिसके पास था वो हमेशा, लोग बोलते थे, अरे अपना फ़ोन साइड में लेके जा यार, बहुत आवाज़ आ रही है। ये इसलिए होता था कि 2 टेक्नोलॉजी सामने आ गए। अभी हमारे एंजल्स और गाइड्स ने जब देखा कि भैया दूर से ये है धरती, ये यहाँ पे धरती के बाहर है, हमारे एटमॉस्फेयर के बाहर से हमको गाइडेंस देते हैं वो। जब वो देख रहे हैं कि हाँ यार, इसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम लोग टेलीपैथी से कर रहे हैं, लेकिन ये फिर भी उसी काम धंधे में अपने इतना बिजी है, या बिजी है ये लड़की कि उसको मैसेज नहीं आ रहा, उनको ये एटमॉस्फेयर के अंदर, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर, मतलब हमारे एकदम नज़दीक आना पड़ेगा, वही गुरु का काम करने, जो मतलब विस्पर करने के लिए। अभी वो कैसे आएंगे, क्योंकि वो भी एक आने के लिए यहाँ पे, वो जो एंजल की फॉर्म में, आत्मा की फॉर्म में घूम रहे हैं, वो आत्मा सुन रही नहीं आवाज़, तो आवाज़ वहाँ तक जाने के लिए वो भी एक सूट में आते हैं। ये सूट होता है जो इनविजिबल सूट होता है। ये एक इनविजिबल सूट में आते हैं हमारे पास इतने नज़दीक, ताकि अभी दिखे ना, नहीं तो अगर वो ज़्यादा देर तक रह गए वो यहाँ पे, तो वो भी इस माया की दुनिया में फँस सकते हैं, ये फैक्ट है। इसलिए वो फटाक से वो आते हैं, वो एंजल, वो इनविजिबल सूट पहन के, और हमारे कान में वो मैसेज देते हैं। इसलिए वो टाइम पे एक वैक्यूम होता है, मतलब अभी बाहर की आवाज़, टीवी की आवाज़, शोर शराबा, ये सब आवाज़ कम हो जाए, और जो हम बोल रहे हैं वो उसको, आत्मा को सुनाई दे डायरेक्टली।
आपको नहीं सुनाई देगा। लेकिन जैसे मैंने बोला 2 टेक्नोलॉजी अभी सामने आ रही है, इसे मैन्युफैक्चर डिफेक्ट ही समझ लो, जो हम उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ये माया की दुनिया बनाने वाले ने एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट किया कि अभी तक वो एडवांस हुए ही नहीं है ताकि वो साउंड आए ना। ये हम उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, इसलिए वो आ सकते हैं हमारे पास इतने नज़दीक, वो हमको वो मैसेज दे रहे हैं, वो टाइम पे वो आवाज़ आएगी टी। तो जिनको पता है इसके बारे में, कहाँ ये एंजल रिंगिंग है, एंजल का मैसेज आ रहा है, वो क्या करते हैं, वो टाइम पे जैसे मैंने बोला, अरे अरे एंजल का मैसेज आ रहा है, मेरे को देखो टी की आवाज़ आ रही है। अभी ये उसी तरह हो रहा है कि गुरु आपको बहुत बड़ा मंत्र बोल रहा है और आप उस पे ध्यान देने से अच्छा आप दुनिया को बोल रहे हो, ये देखो देखो गुरु मेरे को मंत्र दे रहा है, गुरु मेरे को मंत्र दे रहा है। अगर गुरु यहाँ पे है तो गुरु तो एक झापड़ लगा देगा, बोलेगा बेटे एक तो तेरे अच्छे के लिए कर रहा हूँ, तू सुनने से अच्छा, कॉन्सेंट्रेट करने से अच्छा तू लगा हुआ है दुनिया को बताने के लिए। तो आपका वो टाइम पे फोकस होना चाहिए कि हाँ चुप रहो वो टाइम पे। ये भी नहीं कि ये कभी भी हो सकता है, बैठे बैठे हो सकता है, लेटे हुए हो सकता है, गाड़ी चलाते हुए हो सकता है, काम पे हो सकता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि अभी आप ऐसे करके बैठ जाओ, मजाक बन जाएगा। नहीं, आप अपना बातचीत करते रहो, वो वैक्यूम होगा, आप अपना काम करते रहो, आप बैठे हो टीवी देख रहे हो, देखते रहो, लेकिन अंदर ही अंदर समझ जाओ कि हाँ कुछ मैसेज आ रहा है, मैंने ही कुछ मांगा था, मैंने ही कुछ पूछा था। को हो सकता है ना भी मांगा हो ना भी पूछा हो, तभी भी आत्मा को वो मैसेज आ रही है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि वो टाइम पे थोड़ा चुप रहो, बात करो। अगर आप किसी से बात करो तो ये नहीं कि चुप, कितना अजीब लगता है राइट, अगर बात करते रहते आदमी चुप हो गया, नहीं, बात करते रहो, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे दिमाग में रखो कि हाँ मेरे को एक मैसेज डाउनलोड हो रहा है। तो ये आपका फायदा ही नहीं है, उनके फायदे के लिए भी है। बहुत मुश्किल है, हमको बहुत इजी लगता है कि हम अपनी एंजल गाइड को हम लोग ने ना रैम्बो समझ के रख लिया है। नहीं, उनके लिए भी बहुत मुश्किल है, हमको मैसेज देना, पास करना, हर एक चीज़ बात हमारे तक पहुंचाना बहुत मुश्किल है। तो वो टाइम पे आप इतना तो कर ही सकते हैं कि थोड़ा फोकस रखें, उसका ढिंढोरा ना पीटे कि देखो देखो मेरे को मैसेज मिल रहा है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। एंजल रिंगिंग बोलते हैं, कुछ ही सेकंड के लिए लास्ट होता है ये, मतलब 1 सेकंड 2 सेकंड मैक्सिमम 3 सेकंड के लिए होगा ये। इससे ज़्यादा अगर हो रहा है तो वो एक बीमारी होती है, उसके लिए आपको जाके अपना कान चेक कराना पड़ेगा। तो ये मत सोचना कि अरे यार मेरे इसमें बजे जा रहा है मतलब डाउनलोड होते जा रहा है, नहीं, वो आपको जाके चेक कराना पड़ेगा। पर अगर कुछ ही सेकंड के लिए हुआ तो समझ जाना जो आपने मांगा था, पूछा था, हो सकता है ना भी मांगा हो ना भी पूछा हो, लेकिन कुछ ना कुछ गाइडेंस आ रही है आपकी सोल को। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अभी सोल कुछ ना कुछ करेगा, ये बॉडी के साथ सही जगह लेके जाएगा, सही अपॉर्चुनिटी दिलवा देगा, सही सही लफ्ज़ निकलवा लेगा मुँह से, जो तरक्की मिल जाएगी, जो प्यार मिल जाएगा, मोहब्बत मिल जाएगा, सक्सेस, शांति, कुछ ना कुछ मिल जाएगी। ये है वो एंजल रिंगिंग का फ़ायदा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर ज़िंदा हो तो हक से जियो। नमस्ते।